बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी चंद्रिका रहती थी। यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन राजमहल के अंदर सब कुछ उतना खुशहाल नहीं था जितना बाहर दिखाई देता था। चंद्रिका, जो अपनी सुंदरता और शाही ऐश्वर्य के लिए जानी जाती थी, जीवन के असल उद्देश्य को खोज रही थी। वह जानती थी कि उसका जीवन केवल राजमहल में ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं रह सकता। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे अंदर से संतुष्टि दे सके। एक दिन जब चंद्रिका महल के बगीचे में बोरियत महसूस कर रही थी, उसने राजमहल से बाहर जाने का निर्णय लिया। चंद्रिका ने सुना था कि राज्य के पास एक गांव में एक साधु बाबा रहते हैं जो जीवन की गहरी सच्चाई जानते हैं। उन्होंने कई बार अपने महल में आने वाले संतों से बाबा के बारे में सुना था। चंद्रिका ने तय किया कि वह बाबा से मिलेगी और उनसे अपने जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सलाह लेगी। चंद्रिका अपने महल से निकलकर गांव की ओर चली गई। वह रास्ते में सुंदर बागों, झीलों और पहाड़ों को देख रही थी। जब वह अंततः बाबा के आश्रम में पहुंची, चंद्रिका ने कहा, हे बाबा, मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं हमेशा कुछ और चाहती हूँ, लेकिन वह मुझे मिल नहीं रहा। बाबा ने उसे एक शांत स्थान पर बैठने को कहा और बोले, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह बाहरी सुख है। असली सुख तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे सवालों का उत्तर तुम केवल अपने भीतर खोज सकती हो। बाबा ने उसे एक छोटे से मंत्र का उपदेश दिया, जब तक तुम दूसरों की मदद नहीं करोगी, तुम अपने भीतर की शांति नहीं पा सकती। बाबा की बातें सुनकर चंद्रिका बहुत प्रभावित हुई। चंद्रिका ने बाबा से विदा ली और यह निर्णय लिया कि वह अब अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करेगी। अगले दिन वह साधारण वस्त्र पहनकर गांव पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला भारी घड़ा उठाने में असमर्थ थी। चंद्रिका ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। वृद्धा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। चंद्रिका का दिल अजीब सी शांति से भर गया। फिर उन्होंने एक छोटे बच्चे को भूखा देखा और उसे अपने भोजन से खिलाया। बच्चे की मुस्कान ने चंद्रिका को भीतर तक छू लिया। उस दिन चंद्रिका ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। महल लौटकर उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। अब वह प्रजा की सेवा में लग गईं, विद्यालय बनवाए, जरूरतमंदों की सहायता की और लोगों का जीवन बेहतर बनाया। राजकुमारी चंद्रिका ने समझ लिया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए। यदि आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।